Well, dear friends, so once again, good evening to you all, and I'm going to tell you the summary of the artist. It is one of the important chapter in 12th class, and this is very means important question that can be asked in your coming exam. तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस स्टोरी के बारे में कुछ लिख देना है। लाइक दिस स्टोरी वाज रिटन बाय शिगा नोया. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट means character because Shiga Noya has written it. देन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर, तो इस कहानी में जो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लाइक जो अपना रोल निभा रहे हैं, उनका कुछ नाम आपको याद होना चाहिए। और उसमें से आपको सबसे पहले है इम्पोर्टेंट सीबी, बिकॉज सीबी इज द आई थिंक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड सीबी इज अ 12 ईयर जापानीज बॉय। वो 12 साल का एक लड़का होता है, स्कूल बॉय होता है जापान का। एंड हिज स्कूल टीचर एंड हिज पेरेंट्स। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर हो गए उसके स्कूल टीचर, फिर उसके बाद उनके माता पिता। ओके गाइज, इस स्टोरी में मुख्यतः दिखाया गया है कि सीबी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का होता है और उसको गॉड एक जापान का फल होता है, उसके कलेक्शन में मजा आता है, उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सो सीबी लाइक्स ए जापानीज फ्रूट, ओके, collection of gods. The CV likes a Japanese fruit that is gods. आपको ये याद रखना है कि गॉड्स को ज्यादा याद रखना है, इसके बिना ये स्टोरी अधूरा हो जाएगा। तो गॉड्स जो है उसको सीवी बहुत पसंद करता है। ठीक है, आप कलेक्शन लिखिए ना लिखिए कोई इशू नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने टिक भी लगा दिया, क्रॉस भी कर दिया। वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो सीवी किसको पसंद करता है? एनीबॉडी कैन टेल मी? गॉड गॉड को। गॉड क्या है? व्हाट इज गॉड? फ्रूट जापानी फल है। वेरी गुड, जापान का फल है। वेरी गुड। वन डे हिज टीचर कैचेस सीवी रेड हैंडेड। एक दिन उनके जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, सीवी को रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, है ना। वो भी कब? तो एथिक्स क्लास में, जब उनको समझाया जाता है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्लास में कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसी टाइम में क्या मोटिवेशन क्लास है। पकड़ लिया। या एथिक्स क्लास, मोटिवेशनल क्लास, यस। और वो क्या करते हुए पकड़ाता है? तो प्लेइंग विद गॉड्स, है ना, वो गॉड्स के साथ खेलते हुए पकड़ा जाता है। टीचर कंप्लेन्स, फिर टीचर उसके घर पे चले जाते हैं और कंप्लेन कर देते हैं टू द पेरेंट्स, उसके माता पिता से। He also snatches, snatch मतलब छीनना, इसको याद रखिएगा, छीन लेना। इसको आप सीज भी कर सकते हो, सीज कर लेना, या देख लीजिएगा, हिंदी कोई इशू नहीं, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ही ऑल्सो स्नैचेज, या टेक्स भी लिख सकते हैं, TAKS, ले लेता है गॉड एंड गिव इट टू ए स्कूल स्टाफ, और उसको वो एक स्कूल के एक जो छोटे स्टाफ है उनको दे देते हैं। आफ्टर दैट ही सेल्स, ही मीन्स स्कूल स्टाफ, वो स्कूल का जो स्टाफ है उसको बेच देता है द गॉड को फॉर 60 येन, या येन क्या है? जापान की मुद्रा है, जैसे हम लोग का मुद्रा रुपया है। एंड एट लास्ट, फिर गॉड का कहानी होता है, वो 60 में बेचता है, फिर वो उससे आगे जाकर के कुछ ज्यादा पैसे में बेच लेता है, और अंत में ये जो गॉड है उसको वो बेचा जाता है एक डीलर के हाथों। कितने में? तो 600 येन में। मतलब कहने का यहाँ ये है कि अगर ये सीवी को इंटरेस्ट था गॉड कलेक्शन में, तो वो भी काम कर सकता था, उससे भी अपना जीवन वो आगे बढ़ा सकता था, उसका उसी में टैलेंट था। लेकिन उसके माता पिता बाय प्रेशर उसको पढ़ने के लिए या ये करने के लिए कहते थे, लेकिन इससे उसको साइड कर दिए थे, है ना, नहीं करने देते थे। इन दिस वे, इस तरीके से हम देखते हैं, वी सी दैट हाउ द टैलेंट ऑफ ए बॉय इज डिस्ट्रॉयड। एक लड़का का जो टैलेंट होता है, रियल टैलेंट, अब टैलेंट के पहले यहाँ पर ओरिजिनल रियल कुछ भी लिख सकते हैं, उसको कैसे बर्बाद कर दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक इट इज सफिशिएंट, यू ऑल हैव अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो? दिस समरी इज क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।